बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पहली दफ़ा हुआ है कि हुकूमत की भरपूर कोशिशों के साथ, भरपूर मदद के साथ तहरीके इंसाफ ने बड़ा कामयाब जलसा कर दिया है। आप हैरान होंगे कि ये कैसे हुकूमत ने मदद की, किस तरह से कर दिया, क्योंकि हुकूमत तो और जितने भी इदारे हैं वो सब तो ये काम करते हैं कि जहां भी तहरीके इंसाफ का जलसा हो वहां तो पानी छोड़ दो, दफ़ा 144 लगा दो, गिरफ्तारियां करो, रुकावटें डालो, सब कुछ करना है। किसी भी तरह कोई जलसा वर्कर कन्वेंशन ना उसकी इजाजत हो ही नहीं सकता। लेकिन इस दफा था वर्चुअल जलसा और इसने कई रिकॉर्ड पाश किए हैं। हर कोई इसकी बात कर रहा है कि एक कमाल हो गया। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि हुकूमत ने कैसे मदद की। हुकूमत ने यह किया जनाब कि इंटरनेट ही स्लो कर दिया और तमाम ऐप्स जो हैं वो उन तक रसाई बहुत मुश्किल हो गई पाकिस्तान में, और यह पूरी दुनिया में खबर फैल गई। अब हुकूमत ने मदद इस तरह की कि जनाब उन्होंने तो ये सोचा कि जिस तरह हम बाकी जगहों पर सब चीजें बंदिश लगा देते हैं, यहां भी जनाब इस तरह हम इंटरनेट स्लो करेंगे, ये सारा कुछ करेंगे तो उसके बाद लोग देख ही नहीं सकेंगे। लेकिन वो वीपीएन लगाए गए और ज्यादा लोगों की तवज्जो होगी, क्योंकि इंटरनेशनली ये इतनी बड़ी खबर बन गई। वो तमाम इदारे जो इंटरनेट स्पीड या इसकी अवेलेबिलिटी पर नजर रखते हैं उन्होंने ये शेयर करना शुरू कर दिया, और फिर वहां पर पता लगा कि वजह जाहिर है, देखा गया कि यहां पर इंटरनेट स्लो क्यों हो गया है, एक्टिविटी क्यों स्लो हो गई है। तो फिर सबने अपने तौर पर पता लगाया, तो पता चला कि जी तहरीके इंसाफ का जलसा है जी। एक शख्स है जो जेल में है, साबिक वज़ीर आज़म है, उसकी मकबूलियत का खौफ है। फिर लोगों की तवज्जो इतनी ज्यादा हो गई कि हर तरफ इसका मजीद चर्चा होने लग गया, और शायद कुछ फर्क पड़ा हो तादाद में, लेकिन उसके बावजूद यहां तो लाखों की तादाद में यह जलसा देखा गया है। यहां तो जनाब जो फर्स्ट ईयरशिप होती है, जिस तरह मियां नवाज शरीफ वापस आए हैं या जरदारी साहब या बिलावल ये तकरीर करते हैं या कोई जलसा करते हैं, तो हजारों में व्यूज बड़ी मुश्किल से आते हैं, हजारों। यहां पर जनाब कोई इमरान खान नहीं है, कोई उस तरह की लीडरशिप नहीं है, और ये वर्चुअल जलसा है। ये भी नहीं कि एक्चुअल जगह पर हो रहा हो कि जनाब वहां पर लोग बहुत ज्यादा हो, अगरचे इन्होंने ये जलसे का बिल्कुल एक इंपैक्ट क्रिएट कर दिया, क्योंकि दुनिया भर में मुख्तलिफ जगहों पर इनके कारकुन तहरीके इंसाफ के बैठे हुए थे, स्क्रीन्स लगी हुई थी, वहां पर नारेबाजी हो रही थी, वो भी सुनवाई जा रही थी। उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज से एक जलसे का माहौल बना दिया। बीच में उसी तरह तराने थे, नगमे थे, वही माहौल जो तहरीके इंसाफ ने जिसका आगाज किया था वो सब कुछ था। फिर इसमें छोटी छोटी वीडियोस चलाई गई, कुछ डॉक्यूमेंट्री टाइप, कुछ ट्रिब्यूट्स दिए गए अरशद शरीफ शहीद को, जिले शाह को, इसी तरह जो खवातीन के साथ हुआ जुल्म उसको दिखाया गया। और फिर बार बार इंट्रोड्यूस करके कभी किसी रहनुमा को, कभी किसी अली मोहम्मद खान हैं, जिनमें जुल्फी बुखारी हैं, मुनस इलाही हैं, रऊफ हसन जो तर्जुमान हैं, फिर आखिर में जो चेयरमैन हैं मुंतखब हुए बैरिस्टर अली गौहर, उनका भी खिताब हुआ और लोग बड़े पुरजोश नजर आए। इसमें मुज़म्मिल असलम थे, इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने बताया कारकर्दगी के बारे में, और बड़े अरसे के बाद जरताज गुल जो हैं वो नजर आई, गुरु पोश हैं, उन्होंने इस पर खिताब किया। इसी तरह शहबाज गिल थे और दीगर कई लोग थे जिनका खिताब था, और इनमें जनाब इसी तरह खवातीन भी थी, आगाज़ खवातीन से हुआ, और एक खातून जो रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ की, उन्होंने आगाज़ किया तकरीर का। तो लोग देखते चले गए, कई घंटों की ये आप समझें ट्रांसमिशन, बल्कि इसको जलसा ही कहेंगे, वर्चुअल जलसा। और जो मुख्तलिफ इदारों की तरफ से या लोगों की तरफ से बताया जा रहा है व्यूज़, वो हैरान कुन है। अब देखें तो क्या फ़ायदा हुआ कि इतनी बंदिश लगाई, जग घसाई की, फिर कहते हैं जी हमारे इन्वेस्टमेंट नहीं आती। क्या खाक आपने आईटी में तरक्की करनी है या दुनिया को दिखाना है कि जी पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली माहौल है? यानी ये तो बुनियादी इंसानी हुकूक में शामिल कर दिया गया है अब एक तरह से ये इंटरनेट की रसाई। आप इसको बंद कर देंगे, हर कारोबार से जुड़ता है तो क्या होगा? जलसा फिर भी कामयाब हो गया, और बाकी जमातें बहुत पीछे रह गई हैं। लोग कह रहे हैं कि लोगों ने अभी से 8 फरवरी का रिजल्ट बता दिया है, क्योंकि ये एग्जैक्ट चीज होती है। ये आप नहीं कर सकते कि जनाब आप कह रहे हैं कि जी जलसे में इतने लोग थे, इतने थे। ये तो एग्जैक्ट नंबर्स नजर आ जाते हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए अब बड़ा मुश्किल हो गया कि आप वो बॉट्स और इनका इस्तेमाल करते चले जाएं। ये काम इतना आसान नहीं है। तो बड़ा कामयाब इसको जलसा करार दिया जा रहा है, वर्चुअल जलसा। एक नया अंदाज जलसे का पेश कर दिया है, जिसमें अब ना तो जमीन की जरूरत रही है, ना उस तरह से आपको इंतजामात की जरूरत रही है। और तरीके इंसाफ के जलसों में तो पहले ही वो खाने पीने का तो नहीं होता था, लेकिन चले कुर्सियां हैं, टेंट्स हैं, साउंड सिस्टम, ये सब कुछ चाहिए होता है, और उसमें खर्चा भी होता है। तो बड़ी दिलचस्प बात है कि इसमें खर्चा नहीं हो, बल्कि उल्टा एड्स इसमें चलते रहे, और इससे तहरीके इंसाफ के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको रेवेन्यू भी मिला। अच्छा, अब ये जो नंबर्स हैं ये भी मैं आपके सामने रख देता हूं। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ दिए हैं, लेकिन अगर देखा जाए, क्योंकि टाइमिंग के फर्क से भी है, लेकिन सब ने कमोबेश एक जैसे जो स्टार्ट्स हैं वो शेयर किए हैं कि कितने लोग देख रहे थे। अब इसी तरह जनाब बाज शब्बीर साहब, ये जर्नलिस्ट हैं, ये कहते हैं जी 1.4 मिलियन
यानी 14 लाख लोगों ने फेसबुक पे देखा, 12 लाख ने यूट्यूब पर देखा। इस तरह मैं किसी जगह देख रहा था, उसमें 1 घंटा गुजरा तो 13 लाख हो गए थे। तो ये भी डिपेंड करता है, ये शायद बिल्कुल जैसे ही जलसा खत्म हुआ उस वक्त के नंबर्स होंगे यूट्यूब पर। 12 लाख यूट्यूब पर, 14 लाख फेसबुक पर, 10 लाख ट्विटर लाइव स्ट्रीम पर, और इसके अलावा 15 लाख ट्विटर स्पेस पर टोटल लिसनर्स थे। और कोई कह रहा है 4 टॉप ट्रेंड्स थे जो ट्विटर पर है, एक्स ऐप पर है, और इसमें लाखों ट्वीट्स जो है वो हुई हैं। इसके साथ साथ कुछ लोग कह रहे हैं जी 7 ट्रेंड बने इसकी वजह से एक्स ऐप पर, सोशल मीडिया पर। यानी हर तरफ सिर्फ और सिर्फ इस जलसे का चर्चा था, हर तरफ इसी की बात हो रही थी। तो क्या हासिल हुआ जनाब? मैंने इसलिए शुरू में अर्ज किया ना कि हुकूमत की भरपूर हिमायत से। अब पीटीए क्या कह रहा है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, जिसका एक काम है जनाब इस पर नजर रखना, उनकी तरफ से जो वजाहत दी गई वो कह रहे हैं कि जी ये शिकायत मिली हैं मुल्क के बाज़ हिस्सों में इंटरनेट स्लो था, यूट्यूब, एक्स ऐप, फेसबुक, ट्विटर वगैरह, इन सब पर, इंस्टाग्राम पर जो रसाई है वो मुश्किल हो चुकी थी। तो लिहाजा जनाब इसकी हम तहकीक कर रहे हैं, तहकीकात की जा रही हैं। अब आप सोचिए जरा, इनको अभी तक ये क्या इस मुल्क में आप समझते हैं कि कोई एतबार करेगा या बाहर की दुनिया देखेगी और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए आएगी? पहले जब इस तरह पाकिस्तान में इंटरनेट बंद किया गया तो उसके बाद आप यकीन जानिए जो फ्रीलांसर्स हैं, जो इस पर काम करते हैं, उनके लिए इतना मुश्किल हो गया बाहर से काम लेना कि उन्होंने ग्रेडिंग कर दी लोग कि जी यहां पर ये नेट बंद हो जाता है, कुछ भी हो सकता है, तो फिर काफी अरसा लगता है उससे निकलने के लिए, और ये एक नया काम कर दिया उन्होंने। तो इससे नुकसान जो है पाकिस्तान के इमेज का है, पाकिस्तान का है। अगर तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाना था तो वो तो नहीं हो सका, लोगों की तवज्जो और ज्यादा बढ़ गई, और अब लगता यह है कि इसको कंटिन्यू किया जाएगा। क्योंकि इसमें मैंने सुना था कि रऊफ हसन साहब कह रहे थे कि बहुत से लोगों को हम नहीं ले सके तो उनको हम लेंगे और इसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो अब क्या हर दफ़ा इसी तरह इंटरनेट स्लो किया जाएगा अगर ये काम हर हफ्ते शुरू कर देते हैं? तो ये जो 17 दिसंबर की रात जिस तरह से ये तहरीक इंसाफ ने कर दिया, इस पर इनकी सोशल मीडिया टीम को भी, कारकुनों को भी शाबाश दी जा रही थी कि किस तरह ये आइडिया, इसको एग्जीक्यूट करना आसान नहीं था। और अब जाहिर है कि दीगर जमातें भी इसका यानी मुतबादिल या इसके पीछे पीछे आएंगी, क्योंकि ये अब तो आर्टिकल लिखे जा रहे हैं इंटरनेशनली कि किस तरह तहरीक इंसाफ ने नया अंदाज दिया सियासत में। पहले आए तो मिली नगमों का, और फिर इस तरह उसके बाद वीडियोस का इस्तेमाल और सारा इंटरेक्शन लोगों के साथ, फिर जिस तरह वो मोबाइल टॉर्चेस का, उन लोगों को पार्टिसिपेट करवाना कि ये नहीं कि आए हैं और लोग सिर्फ सुन रहे हैं और चले गए, नहीं, उनके नारे भी आप देखिए वो भी सुनवा रहे होते हैं, साथ साथ नारे लग रहे हैं और एक फेस्टिविटी का माहौल क्रिएट कर देते हैं। फिर खाने पीने के बगैर, वो नान छान इसके बगैर जनाब वो जलसे शुरू हुए। अब ये करते करते ये काम देखा गया कि दीगर जमातों ने भी शुरू कर दिया अपने जलसों में, लेकिन ये एक नया काम हो गया वर्चुअल जलसे का। और ये तहरीक इंसाफ के जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व थे वो सब बार बार कह रहे थे कि जी हमने सबसे बेस्ट जो है वो इस पे यूज़ किया है सॉफ्टवेयर, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है कि वो भी डाउन हो रहा है, उसमें भी मसाइल आ रहे हैं। तो बड़ा भरपूर और ये कामयाब जलसा था और हर कोई अब इसी की बात कर रहा है, इसी पर ट्रेंड हो रहे हैं। और लोग ये कह रहे हैं कि जनाब अब इसके बाद इमरान खान साहब के तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन में एक सकता है, अफसोस है, मातम है, परेशानी है कि ये क्या हो गया है और अब हम क्या करें। तो इस चीज़ ने तो साबित कर दिया कि सबसे ज़्यादा मकबूल जमात कौन सी है, लोग किसको सुनना चाहते हैं, किस तरफ देख रहे हैं। तो 8 फरवरी से पहले ही जनाब इन लोगों ने तो अपनी राय का इजहार कर दिया है और पूरी दुनिया में कई शहरों में जिस तरह स्क्रीन आकर लोगों को भी दिखाया जा रहा था, वहां से नारे लगवाए जा रहे थे, वो बड़े जोशो खरोश नजर आ रहा था। तो अब ये वर्चुअल जलसा है जनाब। तो जलसे का मकसद क्या होता है? लोगों को मुतहरिक किया जाए, अपना पैगाम पहुंचाया जाए, लोग इकट्ठे हों, एक जज्बा नजर आए। तो अब ये काम तो वर्चुअली शुरू हो गया है, तो ये अब मुमकिन नहीं रहा कि किसी जमात का कोई पैगाम अगर लोग सुनना चाहते हैं तो उनको रोका जा सके। और फिर इस पर मुनिसलाई ने बात की कि जी 8 फरवरी को अगर समझेंगे जी क्या होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, एक खौफ की फिजा पैदा की जा रही है, कुछ नहीं होगा, वोट देने से कोई नहीं रोक सकता, तो आप वोट देने जरूर आए, सब आए, ये वो बार बार कह रहे हैं। और अब तो जो मुखालिफिन हैं या जो मशवरे देने वाले हैं इमरान खान साहब के मुखालिफिन को, वो भी कह रहे हैं कि जनाब अगर ये 60 से 70% हो गया ना काम वोटिंग का तो फिर गए। और इस चीज़ ने साबित कर दिया है कि लोग वोट करना चाहते हैं, लोग आगे आना चाहते हैं, लोगों में जज्बा है और तहरीक इंसाफ कोई ख़त्म नहीं हुई, बल्कि पहले से ज़्यादा वोट बैंक उसका बढ़ गया है, पहले से ज़्यादा जोशो खरोश बढ़ गया है और उन्होंने अपने ही जलसों के रिकॉर्ड तोड़ना शुरू कर दिए हैं। तो ये भी बड़ी दिलचस्प बात है और इससे साबित हो रहा है कि 8 फरवरी को अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस ना भी हुए
बस इलेक्शन हो गए और बड़े पैमाने पर लोग निकल आए, तो जितना मर्जी जोर लगा लिया जाए ये साबित कर रहा है ये वर्चुअल जलसा कि वो कहते हैं वर्चुअली तहरीक इंसाफ जो है ना वो वाकई इस वक्त सबसे आगे नजर आ रही है और उनकी जीत पक्की नजर आ रही है इलेक्शंस में। अल्लाह हाफिज़।